बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिया और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आलियाज़ किचन में। अगर आप सब लोग मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल का आइकन है इसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। और अगर वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो व्यूअर्स चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाले पराठे। तो जल्दी से देख लेते हैं आलू वाले पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंथ लेंगे। यहाँ मैंने लिया है गंदम का आटा, प्योर गंदम, जो कि 2 कप लिया है। 1 कप मैंने ऑलरेडी डाल लिया और 1 कप ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप गंदम का आटा और 1 कप मैदा। इसकी रेशो ये रखनी है, अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं, 1 कप गंदम का आटा ले रहे हैं तो हाफ कप मैदा लें। यहाँ मैंने 2 कप गंदम का आटा लिया है तो मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून जाएगा घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और चुटकी भर जाएगा इसमें नमक। नमक आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अभी सब इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसमें, क्योंकि पराठों के लिए हमें ना तो ज़्यादा पतला चाहिए आटा और ना ही ज़्यादा सख्त। पतला रखने से भी जो है पराठे जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा हार्ड हो जाए डो तब भी। थोड़ा सा और डाल देते हैं। व्यूअर्स, ये जो पानी मैं डाल रही हूँ ये गर्म है, हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी है। व्यूअर्स, आटा हमारा अभी रेडी हो चुका है। आटा भी रेडी हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देती हूँ और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। और अभी हम बना लेते हैं स्टफिंग। व्यूअर्स, स्टफिंग के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने ½ kg आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और उनको मैश कर लिया है। और इसमें जाएगा 1 दरमियानी चॉप की हुई प्याज, आधा कप इसमें जाएगा धनिया, आधा कप ही जाएगा इसमें पुदीना, 2 चम्मच जाएंगे इसमें कुटी हुई सब्ज मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जाएगा जीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी का, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें अजवाइन। चलें इसकी स्टफिंग तैयार करना शुरू कर देते हैं। सारे मसाले डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, अभी ये सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। नमक और मिर्च जो है वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। व्यूअर्स, स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अभी मैं साथ में चटनी बना लेती हूँ, दही की चटनी। ये पराठों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। इस
इसमें मैंने लिया 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून लिया पुदीना, 2 सब्ज मिर्चें ली हैं, 1 गार्लिक का क्लोव लिया है, ये हाफ टी स्पून मैंने लिया है सुर्ख कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून ही लिया मैंने नमक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले लहसुन डाल देते हैं इसमें और सब्ज मिर्चें, इसको अच्छे से पीस लेते हैं। व्यूअर्स अभी देखें ये कुट चुका है अच्छे से। बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के इसको अच्छे से पीस लेते हैं। अच्छे से पीस लें। व्यूअर्स देखें अब ये अच्छे से पीस गया। अब इसमें मैं दही डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, पुदीने की, सब धनिए की, सब मिर्चों की। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, ग्रीन ग्रीन सा। अब देखें थोड़ा ठीक है तो मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है के आसपास मैं पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। इसको मिक्स कर लेंगे। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैं अब प्लेट में डाल लेती हूँ, बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पराठे बना लेते हैं। व्यूअर्स हमारी चटनी भी मज़े की तैयार हो चुकी है। अभी हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़ा ले लेते हैं जितना आपको चाहिए, आप उस हिसाब से लें। अगर आपको मोटे पसंद हैं या पतले पसंद है पराठे। आटा लगा लें खुश का। इसको बेल लेते हैं। व्यूअर्स रोटी मैंने बेल ली है, इतनी ही बेलनी है। अब इसमें स्टफिंग रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपको पसंद है, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा रख लें। चलिए अब इसको एक साइड से पकड़ें और इसको फोल्ड करना शुरू कर दें ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे उठा के टुगेदर करते जाएं इसको। जैसे कचौरी बनती है ना, ऐसे ऊपर करना। और जो एक्स्ट्रा है ना इसको उतार और इसको फिर सील कर दें। इसको हल्के हाथों से दबा लें। थोड़ा सा खुश्क डाल लें उसको। इसको बेलते हैं हल्के हाथों से। इसमें व्यूअर्स मैंने एक ही पेड़ा लिया, उसके अंदर जो है मैंने स्टफिंग डाल दी है। जो दूसरा पराठा मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको 2 पेड़ों से ये स्टफिंग बना के उसमें डालूंगी। व्यूअर्स तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखें हल्की हल्की हीट आ रही है इधर से। अब मैं पराठा जो है इसके ऊपर डाल देती हूँ। घी अभी हम नहीं डालेंगे, घी जब डालना होगा मैं आपको बताऊंगी। अभी बस हल्की आंच पे इसको पकने देंगे।
जब तक मैं अपना दूसरा पराठा जो है वो बेल लेती हूँ। अब मैं आपको दूसरा पराठा बनाना सिखाती हूँ जो कि 2 पेड़ों से बनेगा। क्वांटिटी आपने उतनी लेनी है जितना हमने वो एक पेड़ा लिया था, उतना ही दूसरा लेना है। ऐसे। अब इसके यहाँ से 2 पेड़े बना रहे हैं, सही है। अच्छा सा पेड़ा बना लें। पेड़े बन चुके हैं। अभी इनको बारी बारी बेल लेते हैं। अभी मैं इसको बेलने लगी हूँ। किनारे जो हैं इसके पतले होने चाहिए हर साइड से। अब ये देखें, एक मैंने बेल ली है, इसको प्लेट में रख लेते हैं। दूसरा पेड़ा लेते हैं, इसकी भी रोटी बेल लेते हैं। व्यूअर्स, ये दोनों जो पेड़े हैं वो मैंने बेल लिए हैं। अब मैं इसमें स्टफिंग डालती हूँ जितनी आपको चाहिए। आप उतनी डालें। इसको डालने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना, वैसे वैसे इसको थोड़ा फ्लैट कर लें और रखते जाएंगे। थोड़ा सा और डालूंगी। हल्के हाथों से फैला लें इसे। अब ये जो रोटी बेल के रखी थी, इसको इसके ऊपर रख दें और किनारों को किनारों से मिलाना शुरू कर दें और अच्छे से सील कीजिएगा ताकि ये स्टफिंग बाहर नहीं निकले। देखिए अच्छे से हो चुके हैं। करके भी चेक कर लें। अभी हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा फैला लें और इसे बेल लें। चलें, इसको हल्के हाथों से बेल लें। दरमियान से किनारों वाली साइड पे लाते जाएं। देखें, पराठे का अभी ऊपर से कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि नीचे से ये पक गया। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस पे घी लगाएंगे। शुरू में अगर मैं घी लगा देती तो क्या होता, ये बहुत ज्यादा घी अब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर। ये तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून जो है घी लगाया है इस साइड पे और इसको हल्की फ्लेम में ही बनाना है। तेज फ्लेम पे पराठा जो है वो मज़े का नहीं बनता। हल्की जो फ्लेम होती है उस पे पराठा मज़े का और क्रिस्पी बनता है। चलिए इसको पकने देते हैं। व्यूअर्स, अब इसकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी साइड पे भी घी लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। अभी ये सही से पका नहीं है। इसको हल्की आंच पे फ्राई होने देते हैं तवे में। देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। अभी ये साइडों को हल्का हल्का जो है ना दबा लें ताकि कोई भी साइड कच्ची ना रहे पराठे की।
जोर से नहीं, बस हल्के हाथों से दबाना है। चलिए इसकी साइड चेंज करते हैं एक बार फिर। ये देखें कितना प्यारा पक गया, ये साइड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस तकरीबन 1 मिनट और लगेगा दूसरी साइड को पकने में। कितना खूबसूरत कलर आया है। पराठा हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितना प्यारा बन रहा है इसका। व्यूअर्स हमारे पराठे पक के रेडी हो चुके हैं। देखें कितने मज़े के बने हैं, कितने खस्ता बने हैं। ये देखें कितनी मज़े की स्टफिंग है इसके अंदर आलूओं की। व्यूअर्स आप इनको एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, ये और भी चटपटे बन जाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने कौन से बनाए, 1 पेड़े के साथ या 2 पेड़ों के साथ बनाए हैं। तो अगर आप लोग ऐसे ही मज़े की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर करें। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।